वो तुमने गधे भर्ती किए हुए मर गए क्या इस देश के शिक्षक जो केवल और केवल कोर्स ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहे हैं। नाक कटवा दी है, भविष्य को बर्बाद करना है, कमीशन ने उसका काट दी। इस स्कीम की आड़ में चल क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में, करोड़ों रुपए जुटाने हैं। 2.5-3 करोड़ रुपए तो ये ऐसे ही कमा ले रहे हैं। जब देश की मीडिया मर चुकी हो, जब देश की मीडिया ने युवाओं के लिए सवाल उठाने सरकार से बंद कर दिए हों, तब इस देश में ऐसी आवाजें उठती हैं जो आप वॉइस ऑफ यूथ पे सुन रहे हैं। एक इतना बड़ा भ्रष्टाचार कह सकते हैं या इतना बड़ा स्कैम कमीशन कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी जैसे कमीशन जो कि यूपीएससी के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। एक बहुत बड़ा खेला जिसको कह सकते हो आप चल रहा है, वो है गलत क्वेश्चन का। गलत क्वेश्चन एग्जाम में दे करके कैसे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है और कैसे अपने लिए करोड़ों रुपए जुटाने हैं, ये कमीशन सरकारों की सह की आड़ में ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लगातार देखते होंगे, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं। मैं 2012 से कंपटीशन के पेपर दे रहा हूं और मैंने 5 बार खुद एग्जाम क्वालिफाई किया है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि 2012 के सीजीएल के पेपर में एक भी सवाल प्री में और एक भी सवाल मेंस में गलत नहीं आया था। एक भी नहीं आया था गलत। आप सोच सकते हो, 2014 में 2 सवाल गलत आए, सुबह पेपर हुआ, शाम में उन सवालों के आंसर वेबसाइट पे आ गए कि ये 2 सवाल गलत पूछे गए, इनको हटा के हम रिजल्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज ये इतना कॉमन पैटर्न और कॉमन ट्रेंड हो गया है कि हर एग्जाम में 8 से 10 सवाल गलत पूछो, उसके बाद एक आंसर की जारी कर दो, उसके बाद बच्चे से कहो कि तुम 100 रुपए देके हमें बताओ किस सवाल में गलती है। भाई ये चल क्या रहा है एजुकेशन सिस्टम में? इससे ज्यादा भ्रष्टाचार तो मुझे नहीं लगता केजरीवाल ने भी शराब घोटाले में किया होगा, जितना ये कमीशन कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और इनको देखने वाला कोई नहीं है, सरकार को बताने वाला कोई नहीं है। आज जो बच्चे मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हो, ये इसी चीज के मारे हुए हैं कि एसएससी जेई के एग्जाम में 16 सवाल पहले तो गलत दिए गए या पूछे गए या उनके आंसर गलत दे दिए गए। उसके बाद बच्चों से कहा आप 100 रुपए देकर के फॉर्म भरो, बताओ कौन से गलत हैं, और उसके बाद एक आंसर की जारी की, उसके बाद मेंस का रिजल्ट दे दिया। फाइनल आंसर की के लिए बच्चों को आरटीआई लगानी पड़ी। 15 दिन बाद फाइनल आंसर की देकर बोलते हैं कि इन 16 सवालों के मार्क्स हर बच्चे को मिल जाएंगे। फिर आपने क्यों 100 रुपए लिए थे बच्चों से? क्यों आपने पूछा था कौन से सवाल गलत है? अबे एग्जाम तुम ले रहे हो कि हम ले रहे हैं? हम बताएं तुम्हें कौन से गलत है? बच्चों से पूछते हैं कौन से गलत है। तो जो तुम्हारे यहां इतने बड़े तीरंदाज पेपर बना रहे बैठ के, वो तुमने गधे भर्ती किए हुए हैं। उनको ये नहीं पता कौन सा सवाल गलत है और कौन सा सही है। तुम ये उनको नहीं कह सकते कि तुम्हें 100 सवाल ठीक बनाने, वो ये नहीं बना रहे और तुम उन्हें लगातार ढो रहे हो 6 साल से। एसएससी में पिछले 6 साल से गलत सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर वो लोग इतने ही गलत सवाल बना रहे तो तुम उन्हें हटा क्यों नहीं देते? क्या इतना मुश्किल हो गया है इस देश में कि कोई 100 सवाल नहीं बना सकता? मर गए क्या इस देश के शिक्षक जो 100 सवाल सही नहीं बना सकते? नाक कटवा दी है। और हम कहां सोच रहे हैं हमारा देश बहुत आगे जा रहा है। ये आगे जा रहा है देश? अरे चाइना में 6 साल का लड़का 6ठी क्लास में पढ़ रहा हो कैपेसिटर बना देता है। हमारा वाला जो 6ठी क्लास में एबीसीडी सीख से नहीं सीख पा रहा है, और हम कहते हैं हम चाइना के प्रोडक्ट बाइकआउट करेंगे क्योंकि हम भारत में बहुत अच्छी चीजें बना रहे हैं। हम भारत में युवाओं के भविष्य को बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं और कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है। कमाल की बात है। तमाम ऐसे शिक्षक होंगे जो एसएससी जेई के लिए पढ़ाते होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि इनका दर्द किसी और का दर्द क्यों होगा? उनको इस बात का डर होगा कि जो 3000 बच्चे सेलेक्ट हो गए वो ना बुरा मान जाए। और यहां जो बुरा लोग मानते हैं वो होते हैं केवल जो 80 लड़के या 150 लड़के या 300 लड़के पैसे देके भर्ती कराए हैं। ये जितने भी झोल हो रहे हैं ना, ये सिर्फ पैसे के लिए हो रहे हैं। अब वो बात याद आती है ना कि पैसे की पहचान या इंसान की कीमत कोई नहीं। कहते हैं ईमान जैसे वो कुछ नोटों की कहानी है। बिक गए ये कमीशन, इनको सिर्फ पैसा दिखता है। कल को तो ये और भी पैसा कमाने के लिए 100 क्वेश्चन की बजाय 200 पूछना चालू करेंगे और 200 में ये 150 सवाल गलत पूछेंगे और 100 रुपए की जगह ये 1000 रुपए फीस लेंगे। अब बच्चे की तो मजबूरी है, उसको नौकरी लेनी है, उसकी जवानी बर्बाद हो ही रही है। वो सोचता है कैसे भी नौकरी लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं डाला, मेरे सवाल गलत हो गए, नहीं मिले मुझे नंबर। वो डर से डालता है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ये इस स्कीम की आड़ में। अगर मैंने भी इनका ये गलत सवाल पूछना नहीं भुला दिया ना, तो मेरा नाम भी अभिनय नहीं है, मुझे मुड़वा दूंगा मैं, अगर मैंने इनका गलत सवाल पूछना नहीं भुला दिया तो।
ऐसा इनको न्यायपालिका में घसीटेंगे ना कि जमीन पर रेत चाटते हुए नजर आएंगे। वैसे साहब इनके चेयरमैन सब प्रीवियस आईएएस ऑफिसर्स हैं, इतना दिमाग रखते हैं, यहां बच्चों का दर्द उनको भी नहीं दिखता है। सोचिए 16 सवाल, और गलती कैसी है मैं आपको बताता हूं। ऐसी ऐसी गलती इन लोगों ने की है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे ये पूछ लिया कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब सबको पता है लॉ क्या है न्यूटन का फर्स्ट, ऑप्शन दिए हुए थे चारों, बच्चा आंसर मार के आ गया। लेकिन इन्होंने क्या किया है वहां पे, या तो न्यूटन की या लॉ की स्पेलिंग में गलती कर दी, लॉ में WE दे दिया। मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं, WE दे दिया, तो ये उस सवाल पे मार्क्स टू ऑल दे रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक पे। पहली बात तो तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक की क्यों तुमने, और अगर की तो हर बच्चा क्यों भुगते। अब इससे क्या हो रहा है, 16 सवाल का मतलब समझ रहे हो। मान लेते हैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, अगर एक बच्चे के वो सारे 16 गलत थे तो उसके -16 होते। अब 3 नंबर थे, उसको +48 हो गया, यानी 64 नंबर का बेनिफिट। यानी हर बच्चे के 20, 30, 40, 45, 50, 64 हाईएस्ट नंबर का अंतर आया है। किसी के बढ़ गए और किसी के उतने ही रह गए, जिसकी वजह से कट ऑफ भी बढ़ गई। फिर मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें जब 84 सवाल ही पूछने थे तो तुम 84 में ही करते, 84 देख लेते, इन 16 को हटा ही देते, मैं तो कहता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस बच्चे ने उन सवालों पे वक्त दिया, मान लो सवाल में थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो बेचारा इस चक्कर में और सवाल नहीं सही कर पाया। और ऐसे ऐसे लड़के भी आपको ये दिखाएंगे सेलेक्ट होके बैठे हैं जिनको बेसिक सवालों के उत्तर नहीं आते थे, बट उनको मार्क्स टू ऑल मिला है। इससे यही पता चलता है कि वो लोग सच में जेन्युइन थे या नहीं थे। ऐसे एग्जाम में कलेशों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आपको पता होगा मैंने ये वॉइस ऑफ यूथ सिर्फ इसीलिए बनाया है, ऐसे बच्चों की मदद के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं। इनको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, किस तरीके से हेल्प होगी इन बच्चों की, उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए ये लड़ाई आज हमने शुरू की है और किसी लड़ाई का रिजल्ट हाल नहीं मिलता। आगे आने वाले वक्त में जो बच्चे पेपर देंगे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई तुम्हारे लिए भी हम लड़ रहे हैं, कि आगे आने वाले वक्त में इन कमीशन के हाथ पैर कांपने लगेंगे अगर एक भी सवाल गलत हो गया तो। नानी याद दिला देंगे हम इन्हें। अब ये बच्चे बताएंगे इनके साथ हुआ क्या है, आप एक बार इनका दर्द इनके मुंह से सुनिए। और इन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया है, ये 7 उसके लीडर हैं जिसको मैं पूरा इनको गाइड करूंगा, और बच्चे जो इनके साथ जुड़ेंगे ताकि इस चीज को हम ठीक कर सकें और हर एक बच्चा जो डिजर्व करता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऐसे कब तक बेरोजगार दर्द में घूमता रहेगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने मेहनत पूरी की थी लेकिन कमीशन ने उसका काट दिया। तो ऐसे कमीशन को काटने का और मिटाने का वक्त आ गया है। एक बार आप इनसे सुनिए, इनके मुंह से सुनिए इनका दर्द। एसएससी 2024 का 28 मार्च को नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद 5 से 7 जून को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले लिया जाता है प्री का। उसमें 11,761 बच्चे क्वालिफाई किए जाते हैं, जिसका रिजल्ट आता है 20 अगस्त को। उसके बाद 5 महीने बाद प्री के एग्ज़ाम के 5 महीने बाद 6 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसके 3 महीने बाद 3 फरवरी को उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। और जब मेंस का एग्ज़ाम होता है तो 11 नवंबर को आंसर की जारी की जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं स्टूडेंट को, जिनमें उनको लगता है कि एरर है। उसके बाद जब 3 फरवरी को रिजल्ट आता है तो 50+ नंबर कट ऑफ हाई चली जाती है। और उन्होंने इसके लिए आंसर की जारी नहीं की बस, और किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब इतनी कट ऑफ हाई क्यों की, क्या हुआ एग्ज़ाम में। और उन्होंने टाइम दिया था 1 महीने के अंदर, अगर किसी को कट ऑफ मार्क्स से अगर किसी के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो रीजनल ऑफिस आकर कांटेक्ट करे। लेकिन उसके बावजूद भी उनने आंसर की जारी नहीं की, किसी को पता नहीं चल रहा किसके कितने मार्क्स आए। लेकिन जब बच्चों द्वारा आरटीआई लगाई जाती है तो 19 तारीख को आरटीआई का जवाब आता है, 19 फरवरी को, कि आज शाम को आंसर की जारी कर दी जाएगी, और आंसर की शाम को आ जाती है। जब जाके पता चलता है सब लोगों को कि 16 क्वेश्चन मार्क टू ऑल कर दिए। वैसे उन 16 क्वेश्चनों कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टीचर्स लोग द्वारा बताए गए थे, और हमको भी बहुत स्टूडेंट को भी पता था कि 8 जेन्युइन क्वेश्चन थे जिनका आंसर चेंज होना था। और जो 16 क्वेश्चन मार्क टू ऑल किए हैं उनमें से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कोई एरर नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन में स्पेलिंग मिस्टेक थी और 3-4 क्वेश्चनों में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। इस वजह से उन्होंने मार्क टू ऑल कर दिए। तो इसमें जैसे इन्होंने क्या किया है कि इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जो था इसमें ऑप्शन चेंज नहीं होना था। ये क्वेश्चन जो है
इसमें ऑप्शन चेंज नहीं होना था और इन्होंने क्या किया, पता नहीं किसी टीचर ने या किसी बच्चे ने इसको क्या किया, ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो एसएससी ने ये भी नहीं किया, सोचा कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा हम रिसर्च कर लें, खोज लें, इसको देख लें कि इसका हमने जो पहले आंसर दिया था वो सही था या गलत था। जबकि एसएससी ने पहले खुद ही इसका ऑप्शन नंबर जो है पहले आंसर की में चौथा दिया था, लेकिन जब दोबारा आंसर की आती है, फाइनल आंसर की आती है, उसमें क्या कह देते हैं कि इसका तीसरा सही है। क्या रेफरेंस है हमारे पास? इसका जो रेफरेंस है वो ये है कि इसका जो पहले आंसर आया था वो सही था। उसके लिए जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स है, इस बुक से का नाम ये क्वेश्चन लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो डॉक्टर आर के बंसल सर हैं। अगर यहाँ पे या तो बोर्ड गलत है या तो ये किताब गलत है, तो किताब वाले बता दे कि हम गलत हैं। और इसके बाद दूसरा रेफरेंस इसका ये है कि सेम क्वेश्चन जो है वो ईएससी 2015 से कॉपी किया गया प्री से। उसका क्वेश्चन नंबर जो है 106 था और इसका जो ऑप्शन है आपको जूम करके दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी था। और डी में जो लिखा गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है फॉल्स है और जो सेकंड है वो ट्रू है, तो इसका डी होना चाहिए था। फिर पता नहीं कैसे चेंज कर दिया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहां से क्या किया, इसमें एमटीए किया जो एमटीए नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली जो पहला एमटीए किया गया 16 क्वेश्चन थे उसमें ये पहला किया है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है वो मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हाफ ऑफ द टॉप बेस होता है, तो पहला ही होना चाहिए था। लेकिन पहले तो आंसर किया तो उसमें पहला ही ऑप्शन सही होता है, लेकिन फाइनल में क्या कर देते हैं, मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, जो मार्क्स टू ऑल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए रेफरेंस क्या है हमारे पास, आर के बंसल सर हैं, वही फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक है। ठीक, इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो है आईएस कोड में दिया गया है, आईएस कोड में से कॉपी किया गया है क्वेश्चन। ये है आईएस कोड, आईएस 5202/1963, वहां से सेम उठाया है। सिर्फ प्रिंटिंग में क्या दिक्कत है इसमें, जहां तक इसमें दिक्कत है, कुछ बच्चों ने बताया कि ये 1 लिखा है जो एक्चुअली 1 नहीं है, ये सिर्फ फॉन्ट की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सही था जो कि मार्क्स टू ऑल किया गया, जो गलत तरीके से किया गया। उसके बाद ये क्वेश्चन तो खुद एसएससी ने पूछा था 2020 में, ये क्यों मार्क्स टू ऑल किया गया। और जब इन्होंने अगर 2020 में मार्क्स टू ऑल किया था तो 2024 में रखने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये भी गलत तरीके से मार्क्स टू ऑल किया गया। इसका 62.5 आना चाहिए था ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ये रहा, 62.5 आना चाहिए था। इसके बाद ये बच्चा जानता है कि जो फिगर दिया गया है ये कंपास का दिया गया है, टाइप हो गया गलती से थियोडोलाइट, तो इसमें भी कर दिया गया है मार्क्स टू ऑल, जो कि पहले जो आया था पहले आंसर की आई थी उसमें सही था। इसके बाद इसमें भी माइनर एरर है, मो स्केल मोहर हो गया है, उसका आर एक्स्ट्रा आ गई तो उसके लिए दे दिया गया है। इसकी तो पूरी टेबल याद करते हैं, 10-10 क्या नाम सैंड दे रखी हो, स्टोन दे रखे हैं 10-10, उसके सबके नाम ये दे रखे हैं, टाक के कितने होते हैं, जिप्सम कितने, कैल्साइट, सबकी डायमंड तक याद करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जो याद करके लगाया 7 उसको कोई फायदा नहीं, और जिसने गलत लगा दिया 5, 2, 3 उसको फायदा हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऐसे अगर यही चीज थी तो इसको क्यों नहीं मार्क्स टू ऑल किया, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी ये ऐसा लगाया, यहाँ पे वास्तव में लगाया, तो इसमें तो इसको भी करना चाहिए था, पता नहीं क्या ही किया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये ऑप्शन चेंज नहीं होना चाहिए था, इसमें तो सीधा दूसरा और तीसरा मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता, पर इसको भी मार्क्स टू ऑल कर दिया, जो कि पहले आंसर किया तो उसमें सही था। इसका रेफरेंस जो है ये हमारी एस के खन्ना सर की बुक है, उससे लिया गया, हाईवे इंजीनियरिंग से, सेम क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसमें भी माइनर मिस्टेक, इसमें क्या किया गया कि 45 कर दिया है, ये 45 dB कर दिया, ये 40 dB होना चाहिए था, इसको भी कर दिया गया है मार्क्स टू ऑल। ये यहाँ से रेफरेंस है आईएस कोड का, इसमें तो गलती होनी नहीं थी, ये भी मार्क्स टू ऑल कर दिया, पहले आंसर सही आया था। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है महाराष्ट्र में कॉपी किया गया है, महाराष्ट्र में अभी एग्जाम हुआ था 14 जुलाई को, उसका सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन है। वहां से तुमने क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया, उसके ऑप्शन कॉपी नहीं कर पाए, उसके जो है आपने जो क्वेश्चन कॉपी किया है उसके आपने आंसर चेंज नहीं कर पाए। बताइए, क्वेश्चन कॉपी कर लिया, आंसर भी चेंज कर वो कॉपी कर लेते। सेम क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पूछा गया है, ये उसकी क्वेश्चन आईडी सब कुछ ये है। उन्होंने 1.07 रखा था, तुमने क्यों नहीं 1.07 रखा, 1.42 क्यों रख दिया, ज्ञानी बन रहे तो फिर वही रहने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये आपने पहले सही माना था, चौथा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल नहीं होना चाहिए था, इसमें क्या था आईएस 1200 होना चाहिए था, उसको क्या कर दिया उन्होंने 2000 कर दिया अपनी मर्जी से। ये क्वेश्चन कई लोगों ने गलत किया है, जिन्होंने गलत किया उनको फायदा हुआ, जिसने सही किया उसको कोई फायदा नहीं। रेफरेंस हमारा आईएस कोड है। इसके बाद ये पीसीयू वाली वैल्यू ये 1.5 होनी थी, इसका भी रेफरेंस है हमारे पास आईआरसी के अकॉर्डिंग, ये भी नहीं होना चाहिए था, आईआरसी में सीधा दिया 1.5, उसको भी मार्क्स टू ऑल कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉपी किया गया है, क्या नाम एसएससी क्या फ्लूइड मैकेनिक्स से कॉपी किया है, फिर भी कॉपी करने में भी ये लोग फेल हो गए हैं।
सेम क्वेश्चन कॉपी किया है, बस क्या किया है, डाटा जो था वो 0.8 था, ये इन्होंने 0.5 रख दिया है। सेम कॉपी किया है। यहां पे आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगर हम जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दें, बस ये तो सबको बच्चों को याद होती है कि जी का मान जो कितना होता है 9.81 या 10 डायरेक्ट रख देते हैं। जब 10 दिया तो 10 रख देते हैं। ये ऑप्शन याद आ रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन कर रखी है हमने ऑप्शन। और यूनिट वही यूनिट है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गलत दिया है इन्होंने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बस इसके लिए इसको मार्क्स टू ऑल। बंदे ने 5 मिनट 10 मिनट बर्बाद किए इस क्वेश्चन में, और इसको सबको बराबर। कई लोगों ने इसका जो CPWD पाया है उससे इसका आंसर नहीं आया है, जो हम आगे दिखाएंगे आपको। आगे क्या है, ये यहाँ से कॉपी किया है, सेम डाटा बस थोड़ा सा चेंज किया है। 0.8 था, इन्होंने 0.5 कर दिया है। इसके बाद ये क्वेश्चन इसका सही था, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए था, इसको भी चेंज कर दिया, उसके लिए ये रेफरेंस रहा। ठीक, NCERT की बुक से रेफरेंस है इसका। इसके बाद 13 क्वेश्चन हो गए। ये 13वां क्वेश्चन है, इसमें ये तो मास्टोल होना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 40,000 आंसर आना चाहिए था। मिस्टेक है तो तुमने गलती क्यों की, ये भी SSC गलती है। इतनी ज्यादा गलतियां क्यों, माइनर मिस्टेक होने के बाद लार्ज मिस्टेक है आपकी। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद क्या किया है, ये वाला ये क्वेश्चन खुद ही SSC प्रीवियस ईयर पूछ चुका है कि स्टोन की जो मिनिमम क्रिसिंग स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है। सबको पता है 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर उससे निकालेंगे, या फिर 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। IS कोड में सीधा है, जिसका IS कोड है 3316, इसमें मेंशन है कि 1121 में जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो वो आती है हमारी 98.06 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो सही होना चाहिए था दूसरा ऑप्शन। फिर भी मार्क्स टू ऑल कर दिया, क्यों किया पता नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको मार्क्स टू ऑल होना चाहिए था। ठीक, इसके बाद जो ऑप्शन चेंज किए, ये क्वेश्चन का चेंज नहीं होना था, चेंज कर दिया। पहला क्वेश्चन दिखाई दिया, ये क्वेश्चन जो चेंज होने थे 7 क्वेश्चन इसके बाद हैं, टोटल 8 क्वेश्चन की चेंज किए हैं। 7 क्वेश्चन तो जेन्युइन थे, लेकिन 8वां क्वेश्चन गलत चेंज किया है। अब जो नहीं थे वो हमने बता दिया, जो नो नीड है। लगभग 12 क्वेश्चन समथिंग है जिनका ऑप्शन चेंज नहीं होना चाहिए था, जैसे ये रहा, इसका नहीं चेंज होना था। कम से कम 100 क्वेश्चन तो ढंग से सेट कर ले, क्योंकि 5-6 महीने मिलते हैं, साल भर मिलता है 100 क्वेश्चन सेट करने के लिए। अगर प्री एग्जाम हुआ उसके 5 महीने बाद मेंस होता है, तो कम से कम 100 क्वेश्चन तो सही से सेट कर पाते हैं। और जो उनने आंसर की जारी की और लोगों ने ऑब्जेक्शन लगा और मान लिए, तुमने कोई रेफरेंस तो होगा तुम्हारे पास, कहाँ से क्वेश्चन लिया, कहाँ उसका आंसर था। एक बार चेक कर लेते कि लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए, तो हम एक बार चेक कर लें कि हमारे मतलब क्या आंसर थे, इसका क्वेश्चन क्या था। लोगों ने लगाया, आपने मान लिए, देखा भी नहीं खोल के क्या मतलब आंसर है इसका। तो हमें किसी से सिलेक्टेड लोग या जो नहीं हो, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो डिजर्व करता है बंदा उसको जॉब मिलनी चाहिए, चाहे हमारा आज हो या नहीं हो। कम से कम मेहनत करने वाले का तो सिलेक्शन हो, या फिर किस्मत भरोसे, मतलब मेहनत करो उसके बाद किस्मत का इंतजार करो, या ऐसे मतलब या भगवान भरोसे रहो। आजकल तो SSC भगवान हो गया, उसी की पूजा करनी पड़ेगी आगे जाके। मेहनत करो, उसके बाद किस्मत की इंतजार करो। अभी आपको मेन खेल दिखाते हैं जो SSC ने बहुत सारे बच्चों के साथ किया है। जो बंदा CPWD डिजर्व करता हो वो शायद उसको BRO भी नहीं मिला है, और जो BRO भी डिजर्व ना करता हो उसको CPWD भी मिला है। क्योंकि मार्क फॉर ऑल में 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हर कोई बच्चा 16 में से 16 तो करेक्ट करेगा नहीं, कुछ तो गलत होंगे उसके। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें 10-10 क्वेश्चन या तो गलत हैं या अनअटेम्प्ट है 16 में से, उनको भी मार्क फॉर ऑल मिले हैं, जो वो मतलब CPWD तक सेलेक्ट कर चुके हैं। जैसे कि मेरे सामने एक कॉपी है, ये बंदा CPWD सेलेक्टेड है, नाम तो हाइड कर रखा है। बाकी अब जैसे इसने कई क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, जैसे कि ये है, इसने ऑप्शन 1 चूज किया था, जो कि अपन को पता है ये बिल्कुल गलत इसने किया था सेलेक्ट। अगर इसको मार्क फॉर ऑल करेंगे तो वह 3 नंबर तो वो प्लस 1 नंबर इसका नेगेटिव, मतलब 4 नंबर, और इसका सही आंसर 4 था, आपको भी पता है, जिसमें फॉन्टिंग मिस्टेक थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है अपना ये IS 2000, ठीक है, 1200 होना चाहिए था, पर इसने 2 चूज किया है, ठीक है, ये ठीक है। इसका हाँ, इसने गलत किया है, 1.5 किया है इसने, जबकि इसका आंसर 0.5 होना चाहिए था। तो इसको 4 नंबर यहाँ मिल गए, 8 नंबर तो यही हो गए। फिर अगला क्वेश्चन देखें, ये कमर्शियल क्रॉप वाला, ये भी इसने गलत किया है। तो ऊपर ये वाला भी एक क्वेश्चन है जो कि इसने गलत किया है, इसको फिर भी नंबर मिले हैं।
ग्रेड कंपनसेशन, अगर कोई आदमी ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मूला तक नहीं समझ सकता या फिर उसको याद नहीं है, तो फिर उसको सिविल इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो ये एफिशिएंसी, ठीक है, और ये वाला गलत है, ये मोब्स स्केल, ठीक है, ये हाँ, ये देखो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये प्रिज्मेटिक कंपास, सबको पता है कि एसएससी ने यहाँ पर थियोडोलाइट लिख दिया था, जिसके कारण शायद मार्क फॉर ऑल कर दिया होगा। पर आप भी इस बंदे का देखो, इन्होंने 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो कि आंसर गलत है, तो इसको यहाँ पे 4 नंबर का प्रॉफिट मिल गया। ये बेसिक नॉलेज है, आप सबको पता है, सिविल इंजीनियर प्रिज्मेटिक कंपास को समझ सकता है, ठीक है। अब जैसे ये मोब्स स्केल है, इसका हार्डनेस पूछा था अपन से, हर किसी को जो पढ़ने वाला है वो तो करके आएगा सही, और इसने किया है 3 मतलब 5, जो आपको पता होगा कि गलत है। और आगे अपन देखें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये पीसीयू, इसने 3 चुनी है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर ऑन रूरल रोड। ये इसलिए 3 जब आती है जब अपन साथ में ट्रॉली भी लगाते हैं, तो इसके सीधे सीधे यहाँ 4 नंबर इंक्रीज हो गए, इसने तो गलत किया था। और ये क्वेश्चन तो लगभग मेरे हिसाब से तो सबको आता होगा, इसने भी किया है। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला इसने गलत किया है, ठीक है, इसको 4 नंबर का प्रॉफिट मिल गया। और देखें अपन, हाँ, ये ओवरऑल ये हिली एरिया वाला, इसने 2 है, ये क्वेश्चन ही गलत था दरअसल, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था। तो ओवरऑल इसके 9 क्वेश्चन गलत या सही थे, तो मतलब कि गलत थे पूरे के पूरे, या फिर मोर फॉर ऑल मिल गए, तो 9 क्वेश्चन का मतलब 27 + 9, 27 + 9 36 नंबर इसको मार्क फॉर ऑल में मिले हैं। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं अपने ग्रुप में से जो 0.01 से भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पेपर फेयर है, तो फिर आपको सब आगे सामने दिख ही रहा है, लेकिन अगर ऐसे कितने और बच्चे होंगे जो हमने एक की आंसर की दिखाई है, और अभी तो हमारे पास कितने मतलब कि काफी आंसर किए हैं, जिसको किसी को MES मिला है, किसी को CWC मिला है। हमने तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाई थी, ये बंदा CPWD सेलेक्टेड है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको CPW डिजर्व करते थे, उनको BRO भी नहीं मिला, तो कुछ लोगों का डिपार्टमेंट भी गलत हो गया। बात ऐसी है, अगर अब हम आगे नहीं आएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि SSC अपनी मनमानी कर रहा है। तो क्वेश्चनों में से अगर SSC 16 क्वेश्चन गलत कर रहा है, तो इससे पढ़ने वाले को ही लॉस है सीधा सीधा। अब SSC 100 क्वेश्चन भी सही नहीं बनाए तो फिर कोई काम का बोर्ड नहीं है। या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो रिजल्ट रिवाइज हो या फिर री एग्जाम हो। बाकी सभी बच्चे समझदार है, बीटेक करने वाला बच्चा लगभग समझदार ही होता है। बाकी हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी जी जान से मेहनत करके कोर्ट में केस करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। हमारा टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसके नीचे लिंक मिल जाएगी आपको, और हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब आपको भी पता है कि जो गलत है वो गलत है, और काफ़ी सेलेक्टेड बच्चे भी ये जानते हैं कि ये बात गलत है। इनफैक्ट हमारे कई टीचर भी जानते हैं ये बात कि ये बात गलत है। तो आप सभी साथ आओगे तो कुछ सॉल्यूशन हो सकता है आगे वाले टाइम में। अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि 2025 में शायद SSC बेटर होगा, तो ऐसा नहीं है। जब अभी मनमानी हो सकती है तो 2025 में भी मनमानी होगी। तब आप सोचोगे कि 2024 में शायद आवाज़ उठा लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसी किसी का बच्चे का ये लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, किसी किसी की इस अटेम्प्ट से पूरी ज़िंदगी रुकी हुई हो। जो बच्चा सेलेक्टेड नहीं हो पाया तो उसकी तो ज़िंदगी एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म है। तो हमें लड़ना चाहिए। हारना जीतना बात की बात है, लेकिन ये बात भी सच है कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा। हम ऑलरेडी फेल तो है ही, लेकिन अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो फिर कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। कोर्ट किसी का अन्याय नहीं चाहता, अगर हम लड़ेंगे तो कोर्ट हमारे पक्ष में ही न्याय देगा। तो हमें लड़ना पड़ेगा। हम तो लड़ ही रहे हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े।
अगर ये बात हमारी अगर एसएससी तक पहुंच जाती है, अगर वो हमारे बिना केस के ही अगर ये बात सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर एसएससी को लगे जो क्वेश्चन गलत थे, जिनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ अगर फेयर कर दे, जो क्वेश्चन एक्चुअली रॉन्ग नहीं होने चाहिए तो उनको मार्क्स टू ऑल किया है, या जो ऑप्शन नहीं हो चेंज होना चाहिए था उसको चेंज किया है, तो अगर एसएससी चाहे तो उसमें सुधार कर सकती है। अगर एसएससी नहीं सुधार करेगी तो फिर हम लोगों को तो या तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमारे लोग काफ़ी मित्र हमारे साथ हैं, और अगर हम लोग साथ रहेंगे तो और लोग भी हमारे साथ आएंगे, और टीचर का भी सपोर्ट अगर हमको मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि हम लोग सक्सेस हों। भाई ये कोई पहली गलती तो है नहीं, पहले भी गलतियां की हैं इसने, और हो सकता है आगे भी करे। अब जैसे कि बहुत सारे अपन के टेक्निकल टीचर हैं जो कोई भी आगे नहीं आ रहा, केवल ट्यूट करके रह गए हैं नाम, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा साथ दो। हमारा अविनाश सर ने साथ दिया क्योंकि हमको अविनाश सर से उम्मीद थी, इसलिए हम सर के पास आए। टेक्निकल वाले तो केवल और केवल कोर्स बेचने में लगे हैं। रेलवे का बैच ले लो, राजस्थान JN का बैच ले लो। जब तुम्हारे साथ पेपर ही फेयर नहीं होगा तो उन बैचों का क्या करोगे? आज 16 क्वेश्चन 64 नंबर आप मार्क फॉर ऑल कर दोगे तो इससे पढ़ने वाला और नहीं पढ़ने वाला बराबर है। तो पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा। आजकल सिस्टम के सब मारे हुए हैं, 64 नंबर। बहुत से बंदे ऐसे हैं जो 0.01 से रहे हैं। 64 नंबर एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके बारे में, और किसी को लगता है कि ये फ्रॉडबाजी करेंगे तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे हम कितने भी बंद हो, डजेंट मैटर। अब हमने सोच ही लिया लड़ना है तो पूरी जी जान से लड़ेंगे, और अभिनव सर भी हमारे साथ हैं। बाकी हम कोशिश करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सोचिए 16,000 बच्चे अगर मेंस के लिए मेंस दिया था 16,000 बच्चों ने, और हर बच्चे ने अगर ये रिप्रेजेंटेशन डाला होगा, 1,600 रुपए दिए होंगे, तो सोचिए 1,600 गुणा 16,000, 2.5-3 करोड़ रुपए तो ये ऐसे ही कमा ले रहे हैं। प्री की कमाई अलग है, मेंस की कमाई अलग है। अबे तुम बच्चों को नौकरी देने के लिए एग्जाम ले रहे हो या अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एग्जाम ले रहे हो? मैं सब सरकारों से भी ये कहना चाहता हूं कि इस चीज पे ध्यान दें और इन कमीशंस को नकेल कसें कि ये किस तरीके से बच्चों के सपनों को मार रहे हैं। अब सोचिए उन बच्चों का क्या जो किस्मत से, तुक्के से या इनकी गलती की वजह से सेलेक्ट हो गए। अब उनका तो ये है कि यार हम सेलेक्ट हो गए, अब कुछ ना हो ऐसा। अब इसमें एक डर ये आ जाता है ना कि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो ये सोच के बैठा है कि यार नौकरी मिल गई, लेकिन जो बाहर निकला है उसका क्या? मेरी सहानुभूति तो उनके साथ ज्यादा है जो बेचारे डिजर्व करते थे और बाहर हो गए। ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये हो करप्शन के लिए रही हैं, ये हो इसीलिए रही हैं कि इनको अपने बंदे, पैसे लेके बंदे भर्ती कराने हैं। ये चीज सबको साफ साफ समझ आ रही है। अब इसका क्या बेस्ट रास्ता निकल सकता है वो हम निकालेंगे, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, आपने देखा कि नानी याद दिला देंगे। अगर मैंने भी इनको गलत सवाल पूछना नहीं भुला दिया तो मेरा नाम भी अभिनय नहीं। तो जितने भी लोग सेलेक्ट हुए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं, लेकिन बहुत दुख और दर्द है जो इतने सारे बच्चों के साथ गलत हुआ है। आप ही बताइए इनकी क्या गलती थी? क्या ये तरीका सही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं मान गया आप सेलेक्ट हो गए, आप इनकी जगह होते तो आप क्या सोच रहे होते? आपके दिल पे क्या बीत रही होगी? आज ये रात रात सो नहीं पाते हैं। सोचिए हर दिन हर रात इनकी इतनी लंबी है, सारे सवाल इनको कचोटते हैं, मजबूर करते हैं कि कुछ कर, अपने लिए कुछ आवाज उठा, वरना हर साल ऐसे ही गलत होता रहेगा तेरी तरह। और लोग आएंगे, अगले साल फिर गलत होगा, और कब तक गलत सहते रहेंगे? भाई एक दिन तो आवाज उठेगी, और ये आवाज उठी है वॉइस ऑफ यूथ से। अगर आपके राज्य, आपके जिले में कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लगता है कि बच्चों के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत हो रहा है, देश के युवाओं के साथ गलत हो रहा है, कहीं भी आपको ऐसी खामियां हैं, तो हमने ये वीड़ा उठाया है कि हम हर एक ऐसी खामी को मिटाकर रहेंगे और सबको उनकी औकात दिखाकर रहेंगे, और ये सत्य जीतेगा। गलत के खिलाफ उठी ये आवाज को कोई नहीं दबा पाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, और ये आवाज और बुलंद होगी जब आप और हम जैसे तमाम लोग मिलकर के ये वीड़ा उठा लेंगे कि गलत हो रही चीजों को एजुकेशन सिस्टम से मिटा देना है। जय हिंद, जय भारत।